प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। लेकिन इस उद्घाटन में भी अब राजनीति हो रही है, क्योंकि कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने नई संसद के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से यह उद्घाटन होना चाहिए था। लेकिन इन सब के बीच ही नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह पूरा हो गया और इस नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नए संसद भवन पर हो रही राजनीति से अलग कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब सोशल मीडिया से लेकर गूगल तक पर खोजे जा रहे हैं, जैसे कि नई संसद कैसी दिखाई देगी, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसे किसने बनाया और क्या अब पुरानी संसद को तोड़ दिया जाएगा। इन सभी के जवाब आज इस वीडियो में जानेंगे। आपको बता दें कि नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया है और इस पूरे प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दरअसल सेंट्रल विस्टा राजपथ के करीब दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका भी शामिल है। हमारा संसद भवन करीब 100 साल पुराना था और केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। मौजूदा वक्त में लोकसभा सीटों की संख्या 545 है, जो 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित है और अभी तक इन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीटों की संख्या पर यह स्थिरता साल 2026 तक रहेगी, लेकिन उसके बाद सीटों में बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में जो नए सांसद चुनकर आएंगे उनके लिए पुराने संसद भवन में पर्याप्त स्थान नहीं था। सरकार का कहना है कि आजादी से पहले जब संसद भवन का निर्माण किया जा रहा था, तब सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी चीजों का खासा ध्यान नहीं रखा गया था। बदलते समय के साथ संसद भवन में इन्हें जोड़ा तो गया, लेकिन उससे भवन में सीलन जैसी दिक्कतें पैदा हो गया और इससे आग लगने का खतरा भी बढ़ा है। करीब 100 साल पहले जब संसद भवन का निर्माण हुआ था, उस वक्त दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 में थी, लेकिन अब ये 4 में पहुंच गई है। साथ ही कर्मचारियों के लिए कम जगह है। सांसदों के अलावा सैकड़ों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो संसद में काम करते हैं और लगातार बढ़ते दबाव के चलते संसद भवन में काफी भीड़ हो गई है। नए संसद में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। पुरानी लोकसभा में अधिकतम 552 व्यक्ति बैठ सकते हैं, जबकि नए लोकसभा भवन में 888 सीटों की क्षमता है। पुराने राज्यसभा भवन में 250 सदस्यों के बैठने की जगह थी, तो वहीं नए राज्यसभा हॉल की क्षमता को बढ़ाकर 384 किया गया है। इस नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां पर 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार नए भवन में सभी सांसदों को अलग अलग दफ्तर दिया जाएगा, जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी ताकि पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। नई संसद भवन में एक भव्य संविधान हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। वहां पर भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। साथ ही वहां सांसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष और बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जो मौजूदा संसद भवन से नई संसद का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर से अधिक है। पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। उस वक्त इसे काउंसिल हाउस के रूप में डिजाइन किया था और उस वक्त इसे बनाने में 6 साल लगे थे और उस समय इस भवन में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी। अगर लागत की बात करें तो उस वक्त इसे बनाने पर 83 लाख रुपए खर्च हुए थे, तो वहीं आज के नए भवन को बनाने में करीब 862 करोड़ रुपए का खर्च आया है। जब भारत आजाद हुआ तो काउंसिल हाउस को ही संसद भवन के रूप में अपनाया गया था और अब अधिकारियों के अनुसार मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। नई इमारत बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला था। टाटा ने सितंबर 2020 में 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये ठेका हासिल किया था। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का खाका गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है।